लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आर.के. चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, आर.के. चौधरी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, आर.के. चौधरी जैसा हो, महागठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक विहार। हायाघाट विधानसभा क्षेत्र में 17 जुलाई को राजद के प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार हायाघाट प्रखंड के 3 पंचायतों में चंदनपट्टी पंचायत के चंदनपट्टी गांव, रसलपुर पंचायत के रसलपुर गांव और पोराम पंचायत के मकसूदपुर गांव में अंबेडकर परिचर्चा हायाघाट के राजद प्रखंड अध्यक्ष रईस अहमद सिद्दीकी की अध्यक्षता में अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व प्रत्याशी श्री आर.के. चौधरी एवं इस कार्यक्रम के प्रखंड प्रभारी राम नरेश यादव, सैफ अली साहब तीनों पंचायत में उपस्थित रहे। श्री आर.के. चौधरी ने अंबेडकर जी की जयंती एवं केंद्र सरकार के गलत नीति के बारे में लोगों को बताया। राजद मजबूती के साथ गरीबों, शोषित, पीड़ित, वंचितों के कल्याण के लिए हमेशा संघर्षशील रही। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए हमेशा काम किया इत्यादि मुख्य बिंदु पर चर्चा किया। मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं राजद के कार्यकर्ता उपस्थित थे। खबर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राजद के वरिष्ठ नेता व बहादुरपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी श्री आर.के. चौधरी ने इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताया है, आइए हम खास बातचीत करते हैं। देखते रहिए पूरा खबर। धन्यवाद। आज बैठक किए थे रसलपुर पंचायत में, क्या मुख्य उद्देश्य है बैठक का? राष्ट्रीय जनता दल द्वारा प्रदेश से लेकर पंचायत तक अंबेडकर परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया है। कुछ महीने पहले प्रखंड में यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब हम लोग गांव की ओर बढ़े हैं और गांव में जाकर के इनकी परिचर्चा कर बताना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना क्या था और आज हो क्या रहा है। यह सरकार जो केंद्र में बैठी है निकम्मी सरकार है और अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए इतने सुंदर संविधान की धज्जी उड़ा रहा है। संविधान को बचाने के लिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी तो हम लोगों के बीच जाकर इन लोगों को सड़क के किनारे करने का काम कर रहे हैं, लेकिन 2024 में जब चुनाव होगा इनको हम लोग सदन से भी किनारे कर देंगे। यही हम लोगों की योजना है। 13 तारीख को विधानसभा मार्च में जो है विजय सिंह की मृत्यु हुई। बीजेपी का आरोप है कि महागठबंधन की सरकार पीट कर उसको मार दिया गया। क्या वास्तव में मार दिया गया? मैं उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं था, लेकिन जो भी CCTV फुटेज और जो भी हमने यह देखा, इसमें प्रशासन की कहीं कोई गलती नहीं है। जहां जो घटना स्थल है वो कहीं और है और प्रदर्शन का कार्यक्रम कहीं और हो रहा है। मैं समझता हूं बेवजह बदनाम करने के लिए यह बिहार सरकार की तेज रफ्तार की सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में जो चल रही है, बदनाम करने की यह साजिश है। क्या 2024 में लग रहा है कि बिहार में 40 के 40 सीट महागठबंधन के झोले में आएंगे? देखिए, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं कि मैं आज ही कह दूं कि 40 सीट जीत जाऊंगा। नहीं, जिस तरह से वर्तमान गठबंधन है, तैयारी कर रहे और इस गठबंधन में हम लोग हैं, गठबंधन अटूट है, कहीं से कोई लीकेज नहीं है। ये भाजपा अफवाह फैला रहा है। तो अगर इस गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो 40 सीट है उसका 75% सीट जीतने का काम निश्चित रूप से करेंगे। पंचायत में आज बैठक किए हैं, क्या उद्देश्य है आप लोग का? आज रसल प्रदेश से लेके पंचायत तक अंबेडकर परिचर्चा का कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज रसलपुर पंचायत में हम लोगों ने अंबेडकर परिचर्चा का काम किया। इसका मुख्य उद्देश्य है सामंतवादी सरकार, भाजपा की सरकार, RSS और मनुवादी सरकार को इस देश से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देश के गरीब, दलित, वंचित लोगों के बीच में जाके बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बताने का काम करेंगे कि देश संविधान पे चलता है, न अडानी अंबानी के आदेश पे चलेगा, न भाजपा और RSS के संविधान से चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। और निश्चित रूप से इसी को दर्शाने के लिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सबों को जागरूक कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर 2024 में आपने एक सवाल पूछा, निश्चित तौर से 2024 में जिस तरह से महागठबंधन मजबूत है, 2024 में 40 का 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे और भाजपा की सरकार को सदन से बाहर करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रईस अहमद सिद्दीकी, प्रखंड अध्यक्ष, हायाघाट राष्ट्रीय जनता दल।